वो यही सोचते रह गए कि आपको ख़त्म कर दिया, ठीक है, आपको फिनिश कर दिया, आपका सब कुछ छीन लिया, आपको लूट लिया, और अब आप क्या करेंगे, आपको तो हर जगह बदनाम कर दिया, ठीक है ना। कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में इस टाइप का है, तो रेडी रहिए। जहाँ पर उन्होंने समझा था कि आप ख़त्म हैं, वहीं से आप शुरू हैं, वो ये भूल गए। वो आपकी पास्ट स्ट्रेंथ्स को भूल गए, वो आपकी पास्ट अचीवमेंट्स को भूल गए। उनके लाखों बार गिराने पर भी आप कैसे उठ खड़े हुए, उसको वो भूल गए। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो उसे अपनी गलतफहमी में जीने दीजिए। यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं आप लोग कि क्या सच में ऐसा है कि हमारे साथ गलत हो गया। जी नहीं, मैं बता दूँ आपको, इस वक्त आप जितने डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, हाई टाइम यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपके हर कदम पे आपके साथ आपकी डिवाइन पावर्स हैं, चल रही हैं, आपके एंजल्स चल रहे हैं। और जिन लोगों ने आपको ख़त्म घोषित कर दिया था, वो समझ चुके हैं कि आप ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब जो भी उथल पुथल वो आपकी लाइफ में मचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आउट ऑफ फियर है, ठीक है ना। ये वो है, वो बुझते टाइम वो मोमबत्ती या दिया फड़फड़ाता है ना ज़ोर से, ठीक है, लो बुझते बुझते जो फड़फड़ाती है ज़ोर से, ये वो फड़फड़ाना है, ठीक है। इससे आपको डिस्टर्ब होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ, आपकी डिवाइन पावर्स आपको कह रही हैं, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर चलते चलिए। बिल्कुल राइट है ये रास्ता आपका। आपको हेल्पिंग हैंड्स मिलते चले जाएंगे, सही लोग मिलते चले जाएंगे। जिन लोगों को अभी भी मैनिपुलेट होना है, इन लोगों की कर्मा में हकदार बनना है, वो बनेंगे। आप उनके बारे में माइंड मत करिए, ठीक है ना। उनका कुछ भी आप मत सोचिए कि वो होता है ना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, दिखते हुए भी गलत का साथ क्यों दे रहे हैं, या कुछ भी। वो जो करें वो उनका मर्जी है, वो उनके कर्मा में हकदार उनका अगर बनना लिखा है तो वो बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, कुछ कुछ गुट तो ऐसे बनाने पड़ेंगे ना, गुटबाजियाँ तो करनी पड़ेंगी। तो ये गुटबाजियाँ तो आपके लिए सदा से ही हुई हैं, तो कब नहीं हुई ये गुटबाजियाँ आपके लिए। आप मत इस चीज़ को लेकर परेशान होइए। डिवाइन पावर्स आपको कह रही हैं आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से सेफ हैं। आप अपनी जर्नी में जिस बात पर बढ़ रहे हो बढ़ते चलिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है डरने, घबराने, परेशान होने की, ठीक है ना। तो आप एक्शन मोड में रहिए। आपको एक्शन के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप अपना ध्यान रखिए, आगे चलिए। जो कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके आजू बाजू है, आपको देख रही है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वो बहुत छोटी है आपसे, कद में, स्ट्रेंथ में, हर चीज़ में बहुत छोटी है। नेगेटिविटी अब आपसे बहुत छोटी है, ठीक है, वो हमेशा से ही छोटी थी। सत्य के आगे झूठ हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है ना। अभी भी ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये इनकी नेगेटिविटी से, इनकी ब्लैक एनर्जी से, या इनकी चापलूसियों से, या इनकी चालाकियों से ये चीज़ें इनकी लाइफ में सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी गलत फहमी है। आपको डिवाइन सीधा सीधा एक्शन मोड में रहने को बोल रहे हैं। आप जिस बात पर जा रहे हो, जो एक्शन ले रहे हो, जैसी लाइफ जी रहे हो, डिवाइन को सरेंडर करते चलिए। और बिल्कुल, आप अगर इस टाइम पर हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को देखिए, बैलेंस करने की कोशिश करिए। द बेस्ट वे टू रिलीज योर एंगर इज मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेट करते रहिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रहिए, ठीक है। आप थोड़ा अगर प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं, अगर, क्योंकि दुनिया आपको डरा रही है, घबरा रही है ना। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो दुनिया का उसूल है, दुनिया आपको डराती है, हजार चीज़ें दिखाती है, हजार नुकसान दिखाती है। आगे मतलब क्या ही बोलो इन लोगों का, ये आपको ग्रो करने के नुकसान दिखाएंगे, ये आपको आगे बढ़ने के नुकसान दिखाएंगे, ये आपको राइट पाथ पे चलने के नुकसान गिनाएंगे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक पर यकीन रखना है, नहीं होता ऐसा कि आगे चलकर आप पछताएं। अगर आप सही राह पर हैं तो आप आगे चलकर पछताएं, ये कभी नहीं होता।
और ये लोग क्योंकि इसमें इनका हित नहीं है तो ये हमेशा आपको यही सीन दिखाने की कोशिश करेंगे कि राइट पाथ चूज करके आप कुछ बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं, आपको आगे जाके पछताना पड़ेगा। आपको अगर कोई भी एनर्जी इस टाइप का भय, इस टाइप का डर आपको दिखा रही है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने का। ये लोग ना ऐसी टैक्टिक्स लगाते हैं, हार्ड वर्किंग लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपका एक एक सक्सेस आपका अपना है, ठीक है। आप सेल्फ मेड पर्सन है, आप एक सेल्फ मेड पर्सन है, आपका कोई कुछ चाह के भी नहीं बिगाड़ सकता। जो इंसान अपना साथ खुद देता है उसका साथ पूरी कुदरत देती है, ठीक है ना। तो आपका चाह कर भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और ये जो बातें आपको बोली जाती हैं कि आप फिनिश हो, आप वर्थलेस हो, आप यूजलेस हो, ये आपकी इसी स्ट्रेंथ से घबराकर आपके मोटिवेशन को गिराने के लिए ही तो बोली जाती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने कभी सक्सेसफुल नहीं होने देना। आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपको इसी एनर्जी में रहना है। आप बहुत आगे, बहुत स्कोप रखते हो अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में। आप बस बढ़ते चलिए, आप बस देखते चलिए कि कहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को पूरी तरह से यूज़ करिए, उन पर वर्क करिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ, ठीक है। तो लोग होते हैं जो आपका मोटिवेशन भी गिराएंगे, आपको घबराने की कोशिश भी करेंगे, आपको डराने की भी कोशिश करेंगे। आपने सिर्फ वो यकीन करना है जो आपका हायर सेल्फ, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है ना कि आप बिल्कुल सही जगह पर हो, सही रास्ते पर चल रहे हो, तो चलते चलिए। आपके अंदर की आवाज़ सबसे ईमानदार होती है, सबसे ईमानदार आपके अंदर की आवाज़ होती है। बाकी बाहर की जो होती है ना भिनभिनाहट, उस पर ध्यान दिया तो बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, आप कभी भी बिलीव मी नहीं पछताओगे। आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है इस टाइम पर, आपको राइट गाइड कर रही है, आपको बताया जा रहा है पूरे यूनिवर्स के द्वारा कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पर, क्या नहीं करना चाहिए। आपको कदम कदम पर गाइडेंस है, कदम कदम पर आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका थर्ड आई पूरी तरह ओपन है। आप बस इस स्थिति को, इस चीज़ को लेकर डिनाइल में मत जाइए, ठीक है ना। अगर आपको, जैसे आपने डिवाइन को कभी भी कंफ्यूज मत करिए। आपने जस्टिस मांगा ना, आपको जस्टिस मिल रहा है ना, उसमें फिर आप अपना किंतु परंतु नहीं डाल सकते हो कि ये मुझे इस रूप में चाहिए था या इस वे में चाहिए था, जस्टिस तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, वैसे चाहिए था। आप कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले कि किस रूप में चीज़ें आनी चाहिए। डिवाइन ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आपको जस्टिस मिल रहा है, दैट्स इनफ। मैंने बोला ना, आपको जस्टिस मिल रहा है, आपकी स्थितियाँ, आपकी एनर्जी, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और ट्रांसफॉर्म हो रही है इन लोगों की सोच, इन लोगों की मेंटालिटी, ठीक है। ये ऊपर से एक्सेप्ट करें या ना करें, इन्हें भी पता है कि आप अच्छाई के साथ चलते हैं और अच्छाई ही हमेशा विनर है, अच्छाई ही जीतती है, ठीक है। तो ये लोग भी एक बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर नो लॉन्गर यू आर रेडी टू सर्व देम। आप सर्व करेंगे ही नहीं, आपको सब मंजूर है। आपको किसी भी तरह की बदनामी, किसी भी तरह की अटैक्स, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके लिए फैलाई जा रही है, आप वो सब मंजूर करेंगे। बट आप चूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रीडम, अपनी ग्रोथ, अपना आगे का पाथ, अपनी डिवाइन पावर्स का साथ आप चूज़ करेंगे। यहाँ पर इस स्टेज पर आकर आप किसी चीज़ से अब दबने वाले नहीं हो, और ये इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ आता है, ठीक है। तो जब आपको बहुत राइट, बहुत सीधा, सच्ची गाइडेंस मिल रही होती है तो उस टाइम पर आपने कंफ्यूज्ड होना ही नहीं होता है, ठीक है। आपने कोई कंफ्यूजन, कोई डिवाइन के साथ ना गेम मत खेलिए। पहले आप कहते हैं कि मुझे जस्टिस मिल जाए, फिर आप कहते हैं कि जस्टिस मिल रहा है तो ऐसे क्यों मिल रहा है, वैसे क्यों मिल रहा है, मैं तो ये चाहती थी, इसके साथ तो ये होना है। आप कौन हैं कुछ चाहने वाले? उस व्यक्ति के सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कर्मा नहीं है, उसके पता नहीं कहाँ कहाँ कर्मा है। तो डिवाइन को जिस हिसाब से जस्टिस देना होगा वो उसी हिसाब से जस्टिस देंगे, ठीक है। किसी के साथ ज़्यादा चीज़ें की है, किसी के साथ कम की है, ऐसा थोड़ी है कि एक इंसान बुरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ बुरा करता चला गया। हिडन रूप में उसने हर जगह, हर रिश्ते में की है वो चीज़ें, ठीक है ना। और ये इंसान अब अगर जा रहा है अपनी लाइफ से, आपकी लाइफ से, तो फिर वहाँ पर आप
क्रिएट करने की कोशिश मत करिए, आप बहुत ओवरथिंक करने की कोशिश मत करिए कि ये तो मैं ऐसा चाहती थी वैसा चाहती थी। नहीं, आपको डिवाइन के जस्टिस पर पूरा यकीन रखना है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये पर्सन खुद ही पीसफुली आपकी लाइफ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। डिवाइन इसको खुद ही रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टेकल बन के रहा है। आपकी जर्नी में इसने बहुत ऑब्स्टेकल्स पैदा करने की कोशिश की है और अब डिवाइन इनको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं कि भैया ये सब तुम डिजर्व नहीं करते, तुम निकलो, ठीक है ना, तुम निकलो। और ये पर्सन भी निकल रहा है कहीं ना कहीं चुपचाप। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आप इस टाइम पर ना तो डिवाइन को जज करेंगे, ना ही डिवाइन को गाइड करने की कोशिश करेंगे। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई पर होना चाहिए। आपने क्या चाहा, अगर आप एक सच्ची और अच्छी सोल है ना, तो आपका फोकस सिर्फ इस बात पर रहेगा कि मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, दैट्स इट। वो पर्सन कहाँ गया, उसका क्या बना, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कान और आंखें तो आप बंद कर नहीं सकते, कुछ पता लग रहा है तो वो तो पता लग रहा है ना। बट आप इंटेंशनली बिल्कुल अपने ऊपर फोकस्ड होते हैं, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, आपको भाई देखिए कोई टॉक्सिक एनर्जी आपके साथ थी तो आपको जस्ट उससे फ्रीडम चाहिए थी। आपके लिए क्या मैटर करता है, आप फ्री होके एक फ्री सोल की तरह आगे बढ़ो, आगे चलो, है ना, ग्रो करो। आपका पर्पस ये था, अब आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है तो फिर आप उसमें कोई दिक्कत क्रिएट मत करिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ तो ये होना चाहिए था, मेरे साथ तो ये किया था, नहीं, आप मत डिसाइड करिए, ठीक है ना। आपको उनके गेम नहीं पता, डिवाइन के गेम। डिवाइन का जस्टिस जब आता है तो गेम कौन सी चलती है वो आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको पता भी नहीं चल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ गाइडेंस थी आपके लिए, जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपका फोकस इस टाइम पर आप किसी भी तरह से डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। आप फोकस्ड होकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ते चलो। जहाँ जहाँ आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं वो गाइडेंस के अनुसार आप काम करते चलो। आपने जो जस्टिस अपनी लाइफ में चाहा है वो आपको मिल जाएगा, आपको जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है। किसी के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा वो आप लेट गो कर दीजिए। आप जब लेट गो कर देंगे इस एनर्जी को, जब तक आप ये भी सोच रहे हो ना कि इसके साथ ये तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अपमानित होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाई लेवल चीज़ें होनी चाहिए, आप जब तक ये सोच रहे हो, आप ये समझो आप फ्रीडम की तरफ कहाँ बढ़ रहे हो, है ना। आप तो बांध के रख रहे हो अपने आप को उसी एनर्जी के साथ, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली, बंधे तो आप फिर भी हो उस एनर्जी के साथ। सो फ्रीडम पहले अंदर से आती है, अंदर से फ्री होइए, लेट गो करिए, है ना, पीसफुली। अगर कोई चीज़ें हो रही हैं, डिवाइन अपने आप से ही स्टेप लेके करवा रहे हैं, तो आप उनको स्वीकार करते चलिए, रिसीव करते चलिए, उसके अंदर अपना किंतु परंतु कोई भी मत लगाना।